हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार वाइट व्यू एकेडमी के इस लाइव सेशन में। आज हम रेस्पिरेशन का पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम रेस्पिरेशन में अपने दो पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिन दोनों पार्ट्स की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन रूट्स तक कवर कर लिया था कि रेस्पिरेशन रूट्स में कैसे होता है, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है। जहाँ पर हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़कर गए थे कि अगर रूट्स सॉइल के अंदर कवर्ड रहती हैं तो रूट्स को ऑक्सीजन मिलता कैसे है, क्योंकि रूट्स एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो एयर मौजूद है उसके चारों ओर तो कवर्ड नहीं है, या उनके चारों ओर एयर मौजूद नहीं है, क्योंकि रूट्स के जो रूट्स हैं वो रूट्स हम बताएं तो रूट्स चारों ओर से सिर्फ और सिर्फ सॉइल से कवर्ड है। किससे कवर्ड है? सॉइल से। लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्टेम्स की, हम बात करें लीव्स की, तो स्टेम्स और लीव्स ऐसे पार्ट हैं जो चारों ओर से एयर से सराउंड हैं, जो चारों ओर से एयर से घिरे हुए हैं। तो अगर स्टेम्स और लीव्स चारों ओर से एयर से घिरे हुए हैं, एयर मौजूद है उनके चारों ओर, तो जाहिर सी बात है एयर में ऑक्सीजन होती है, तो उन्हें ऑक्सीजन एयर से मिल जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन हम बात करें रूट्स की, तो रूट्स में ऐसा क्या है या फिर वो ऐसा क्या करेंगी जिससे कि अगर वो सॉइल के चारों ओर घिरे हुए होने के बावजूद भी उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए। क्योंकि अगर वो सॉइल के चारों ओर घिरी हुई है तो ऑक्सीजन तो उन्हें चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, तो वो सॉइल होने के बावजूद वो सॉइल से ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे। तो इसमें 2-3 पार्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। एक इमेज आपको दिख रही होगी यहाँ पे। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं ये ग्राउंड लेवल है, जिस ग्राउंड लेवल पर हमने अपने पेड़ को लगा रखा है। इस ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें, इस ग्राउंड लेवल से लगभग इतनी गहराई में हमने अपनी जड़ों को गाड़ रखा है। अब इन जड़ों की अगर हम बात करें तो इनके चारों ओर क्या है, ये जो आपको दिख रहे हैं ब्राउन कलर की, ये आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं। ये क्या है? सॉइल पार्टिकल्स। इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में आपको दिख रहा होगा ये छोटा छोटा स्पेस, जहां पर सॉइल पार्टिकल्स नहीं है। इन्हीं छोटे छोटी जगहों को, स्पेसेस को हम बोलते हैं एयर स्पेसेस। क्या बोलेंगे? एयर स्पेसेस। अब बात आती है कि जो जड़ें निकली हुई हैं उन जड़ों में ये एंड पॉइंट्स जो हैं, इन एंड पॉइंट्स पर आप देख पा रहे हो छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, और इन्हीं स्ट्रक्चर को बोला जाता है रूट हेयर। क्या बोला जाएगा? रूट हेयर। तो अब अगर ध्यान दो तो हमने बताया कि सॉइल पार्टिकल्स जो मौजूद होते हैं, उन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट रहता है। एयर स्पेस बोले तो कि सॉइल पार्टिकल्स जो मौजूद हैं उनके बीच में इतनी छोटी छोटी जगह होती है जिसमें एयर फिल्ड रहती है, जिसको हम एयर स्पेस बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है उस एयर स्पेस में अगर एयर फिल्ड है तो एयर में क्या होती है? कई सारी गैसेस मौजूद हैं, और अगर एयर में कई सारी गैसेस मौजूद हैं तो उसमें से एक हमारी ऑक्सीजन भी होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट्स की जड़ें हैं, जो प्लांट्स की रूट्स हैं, वो एयर स्पेस में मौजूद ऑक्सीजन को कवर करती हैं, मौजूद ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेती हैं। तो अगर वो एयर स्पेस में मौजूद ऑक्सीजन को कैप्चर कर रही हैं तो वो उसको कैप्चर करता कौन है? क्योंकि सारी जड़ें तो कैप्चर नहीं कर सकती, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक पार्ट होगा उन रूट्स का जो उस ऑक्सीजन को कैप्चर कर पा रहा है, डिफ्यूज कर पा रहा है। तो वो पार्ट कौन सा है? तो अभी हमने देखा था कि रूट्स में रूट हेयर प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट था? रूट हेयर। ये रूट हेयर हमने बताया था आपको, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं जड़ों में बाल जैसे, इन्हीं को क्या बोलते हैं? रूट हेयर। और यही रूट हेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर स्पेस में से, यही रूट हेयर एयर स्पेस में से मौजूद ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर पाते हैं, कैप्चर कर पाते हैं, और जिस ऑक्सीजन का यूज बाद में रेस्पिरेशन के लिए रूट्स के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से प्लांट्स की रूट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो रेस्पिरेशन इन रूट्स में पढ़ने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। स्टेम्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? क्योंकि रूट्स का रेस्पिरेशन तो रूट्स में हो गया, क्योंकि रूट्स एक अलग पार्ट है, उसकी अलग फंक्शन है, उसको अलग एनर्जी चाहिए। अब बात आती है स्टेम्स की, तो स्टेम्स के अलग, स्टेम एक अलग पार्ट है हमारे प्लांट का, उसके फंक्शंस अलग हैं।
तो उसके फंक्शंस अलग हैं, तो उसको अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उस स्टेम में भी क्या होगा, रेस्पायरेशन होगा। अब स्टेम्स हमने बताया था आपको कि स्टेम्स जनरली दो टाइप्स की होती हैं। अगर हम स्टेम्स की बात करें तो स्टेम्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज, या तो वो स्टेम्स आपकी हर्ब्स प्लांट की होंगी। हर्ब्स प्लांट की अगर वो हैं तो इट मीन्स वो ग्रीन इन कलर हैं। उनका कलर कैसा है, ग्रीन कलर। वो सॉफ्ट होंगी और हम कह सकते हैं कि वो थिन होंगी और साइज में भी छोटी हो सकती हैं, स्मॉल इन साइज। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा एक आती है हमारी हार्ड एंड वुडी स्टेम। ये हार्ड एंड वुडी स्टेम्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनको हम ट्रीज बोलते हैं, उन ट्रीज में ज्यादातर हमें ये हार्ड और वुडी स्टेम्स देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत सख्त होती हैं, लकड़ी की तरह दिखाई देती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, और ये ज्यादातर हमें बड़े पेड़ों में देखने को मिलेंगी, जैसे कि नीम हो गया, शीशम हो गया। इस तरह के जो पेड़ हमारे आसपास मौजूद हैं, इनमें आपको ये हार्ड और वुडी स्टेम्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब हर्ब्स प्लांट की बात आएगी, जिनमें ग्रीन, सॉफ्ट, थिन या फिर छोटे छोटे साइजेस की स्टेम्स मौजूद होती हैं, इनमें ऐसे कौन से पौधे हैं जिसमें हम ये स्टेम्स को देख सकते हैं, तो इनकी अगर हम बात करें तो हमारे घरों में मौजूद मेथी हो गई, पालक हो गया और पुदीना हो गया, धनिया हो गया। ये ऐसे छोटे छोटे हर्ब्स प्लांट हैं जिन प्लांट्स की स्टेम्स जो होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। और ऐसी स्टेम्स की जब हम बात करते हैं तो ऐसी हर्ब्स प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं, इन हर्ब्स प्लांट को ज्यादातर बोला जाता है हर्बेशियस प्लांट। और इन हर्ब्स प्लांट की स्टेम्स में स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहेगा, स्टोमेटा। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्टोमेटा का यूज होता है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। तो इट मीन्स क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हर्ब्स प्लांट में जो स्टेम्स हैं, उन स्टेम्स में अगर स्टोमेटा प्रेजेंट है तो यही स्टोमेटा ऑक्सीजन को एयर में से कैप्चर कर पा रहा है। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन अगर हो रहा है हर्ब्स प्लांट में, उनकी स्टेम्स में, तो वो कहाँ से हो रहा है, तो वो हो रहा है स्टेम में मौजूद स्टोमेटा के द्वारा। तो स्टेम्स में जो स्टोमेटा मौजूद होता है वही रिस्पॉन्सिबल है हर्ब्स प्लांट की स्टेम्स में रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि वही उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा। फॉर द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, स्टोमेटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल है डिफ्यूजन के लिए। किसका डिफ्यूजन, तो हम कहेंगे फॉर द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जो कि हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। क्योंकि ऑक्सीजन को हम जब लेते हैं तभी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और वही हमें यहाँ पर दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि हार्ड और वुडी स्टेम्स अगर आ जाएं, कि हर्ब्स प्लांट की तो हमने समझ लिया, हर्ब्स प्लांट हैं तो उनकी स्टेम्स जो होंगी वो सॉफ्ट होंगी, हरे कलर की होंगी, पतली पतली होंगी, और उन स्टेम्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। तो ऐसी स्टेम्स में स्टोमेटा ऑक्सीजन को कवर कर लेगा। लेकिन अगर हमारी स्टेम हार्ड हो, वुडी हो, बड़े बड़े पेड़ों की जो स्टेम्स होती हैं उस टाइप की हो, तो बड़े बड़े पेड़ों की जो स्टेम्स होती हैं उनमें क्या होता है, बार्क होता है, जिसको हम पेड़ों की छाल बोलते हैं। उस बार्क में लेंटिकल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होंगे, लेंटिकल्स। और यही लेंटिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं डिफ्यूजन के लिए, जिससे ऑक्सीजन एयर में से कैप्चर की जाएगी। अब वो लेंटिकल्स दिखते कैसे, क्योंकि हमने ये तो देख लिया, ये तो सीख लिया कि हार्ड और वुडी स्टेम्स में लेंटिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लेंटिकल्स बार्क में पाए जाते हैं, और इन्हीं लेंटिकल्स द्वारा रेस्पिरेटरी गैसेस का डिफ्यूजन होता है। लेकिन लेंटिकल्स दिखते कैसे, तो एक इमेज लेकर आते हैं। इस टाइप से आपको लेंटिकल्स देखने को मिलेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा, ये ऐसे पेड़ों में देखने को मिलेगा जिनकी स्टेम्स हार्ड होते हैं, सख्त होती हैं और लकड़ी की तरह होती है। वुडी स्टेम्स आपको होती हैं, जैसे कि बड़े बड़े पेड़ हो गए, नीम हो गया, शीशम हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े पेड़ हमारे आसपास मौजूद हैं, इन पेड़ों में आपको ये लेंटिकल्स देखने को मिल जाएंगे, जिन लेंटिकल्स में से रेस्पिरेटरी गैसेस का डिफ्यूजन होता हुआ आपको दिखाई देगा। और इसी लेंटिकल्स के द्वारा जब डिफ्यूजन होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का, तभी वहां पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस पॉसिबल हो पाती है। क्लियर है? तो हमने स्टेम्स के बारे में पढ़ लिया, हमने रूट्स के बारे में पढ़ लिया। अब प्लांट का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जिसका नाम है लीव्स।
कि रूट्स का रेस्पिरेशन हो रहा था उनकी रूट हेयर के द्वारा, जो सॉइल में एयर स्पेस मौजूद था उससे ऑक्सीजन ले रहे थे वो। हमने जब स्टेम्स के बारे में देखा तो हर्ब्स प्लांट में स्टोमेटा था, वुडी प्लांट्स में लेंटिकल्स थे। अब बात करते हैं अगर लीव्स की, तो इन लीव्स में जो रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन को पढ़ने के लिए हम आपके लिए लेकर आएंगे रेस्पिरेशन पार्ट 4। तो जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ तब तक के लिए कि लीव्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, इस क्वेश्चन को आपके लिए हम छोड़कर जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को जानता हो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। तब तक के लिए थैंक यू। जुड़े रहिए हमारे साथ वाइट व्यू अकेडमी के इस लाइव सेशन। थैंक यू। ज़्यादा बड़ी हो गई।